हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अभिक्रिया 1H2 धन 1H3 की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो बच्चों उत्पाद मिलता है हीलियम का नाभिक और 6 न्यूट्रॉन इसमें निकलते हैं बच्चों। में 1H2 1H3 2He4 की बंधन ऊर्जा क्रमशः A, B तथा C मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो इस अभिक्रिया में निकली ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। पहला विकल्प दिया गया बच्चों ए धन बी धन सी, दूसरा विकल्प दिया गया सी ऋण ए ऋण बी, तीसरा विकल्प दिया गया ए धन बी ऋण सी, चौथा विकल्प दिया गया सी ऋण ए ऋण बी। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, जब दो छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलते हैं बच्चों, तो देखिए जब ये दो छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलेंगे तो जब आपस में मिलते हैं तो एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं बच्चों। इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2 और इसका द्रव्यमान m है। तो बच्चों इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं बच्चों। इसमें बच्चों इसके साथ साथ कुछ न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं बच्चों और कुछ ऊर्जा भी विमुक्त होती है बच्चों। अति उच्च मात्रा में ऊर्जा जो विमुक्त होती है बच्चों, तो इस प्रक्रिया को बच्चों नाभिकीय संलयन बोला गया है। नाभिकीय संलयन। अब देखिए बच्चों, बंधन ऊर्जा कोई भी नाभिक होता है बच्चों, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसको बोल दिया जाता है बच्चों न्यूक्लियन। न्यूक्लियन बोला जाता है बच्चों नाभिक को, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को बच्चों न्यूक्लियन भी बोल सकते हैं। तो यहां से बच्चों अगर बात की जाए तो न्यूक्लियन और प्रोटॉन के संयोग से किसी नाभिक के बनने में जो ऊर्जा विमुक्त होती है उसे बच्चों नाभिक की क्या बोलते हैं? बंधन ऊर्जा बोलते हैं बच्चों। तो नाभिक बनने के टाइम पे बच्चों जो ऊर्जा विमुक्त हो रही है वही क्या कहलाती है? नाभिक की बंधन ऊर्जा, जिसे प्रदर्शित करते हैं ईबी से बच्चों। ये कहलाती है बच्चों बंधन ऊर्जा। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, एक अभिक्रिया दी गई है जिसमें बच्चों दो छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। हीलियम का नाभिक होता है। 6 न्यूट्रॉन निकलते हैं बच्चों इसमें और कुछ ऊर्जा विमुक्त होती है। तो बच्चों बोला गया है कि बंधन ऊर्जा क्रमशः ए बी और सी है। तो इसकी बंधन ऊर्जा ए, इसकी बी और इसकी सी है। तो प्रारंभिक बंधन ऊर्जा बच्चों कितनी रही होगी? प्रारंभिक बंधन ऊर्जा, तो बच्चों प्रारंभिक बंधन ऊर्जा देखिए ये रही है ए धन बी, और अंतिम बंधन ऊर्जा रही है बच्चों अंतिम बंधन ऊर्जा, तो ये रही है बच्चों, यहां पर ऊर्जा भी आएगा सी धन विमुक्त हुई कुछ ऊर्जा। तो देखिए बच्चों बोला गया कि अभिक्रिया में कितनी ऊर्जा निकली है। तो प्रारंभिक ऊर्जा बराबर किसके होगी बच्चों? अंतिम ऊर्जा की। इसका मतलब ए धन बी बराबर किसके होगा? सी धन ऊर्जा विमुक्त हुई के। तो ऊर्जा बराबर होगा बच्चों यहां से ए धन बी ऋण सी। तो बच्चों यही अपने प्रश्न का उत्तर है। देखते हैं बच्चों सही विकल्प कौन सा है? ए धन बी ऋण सी। तो बच्चों यहां से तीसरा विकल्प सही दिख रहा है। आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।